हेलो एवरीवन, वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी टेट वर्ग 3 2024 में जो आपका होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसको भी मैं एक बार आपको बता दूंगा, ऑलरेडी उस पर वीडियो बन चुका है। तो अगर जितने लोगों ने उसको देख लिया तो उन्हें पता होगा कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आने हैं। इसके अलावा फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का आपका इसका पैटर्न होता है। पैटर्न के बाद डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे कि जो आपके टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, सीडीपी के टॉपिक कौन कौन से होंगे, लैंग्वेज के टॉपिक कौन कौन से होंगे, मैथ के टॉपिक आपके कौन कौन से होंगे और पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक आपके कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पैटर्न देख लीजिए। तो पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है आपके 30 नंबर का आएगा, उसके 30 प्रश्न आपके रहेंगे। इसी तरह से भाषा 1 भाषा 2 भी 30-30 नंबर की आने वाली है। भाषा 1 और 2 में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत या फिर हिंदी उर्दू, जो भी आप 2 लैंग्वेज लेना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और वही लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ के बात करें तो 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन के भी आपके 30 प्रश्न 30 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। अब मैं आपको पहले ही इसमें बता देता हूं, जब आप सिलेबस देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भाषा 1 और भाषा 2 है इसमें भी आपकी पेडालॉजी आएगी, लैंग्वेज की भी, मैथ की पेडालॉजी आएगी और पर्यावरण अध्ययन की भी पेडालॉजी आपकी आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा आपकी आएगी पेडालॉजी, लगभग 90 मार्क्स की आपकी पेडालॉजी इसमें भी आने वाली है। जिस तरह से सी टेट में आपकी 90 मार्क्स की लगभग पेडालॉजी आती है, क्योंकि 30 नंबर की सीडीपी और सब्जेक्ट पेडालॉजी आपकी 60 नंबर की हो जाती है। तो लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा नंबर का, 90 प्लस मार्क्स की आपकी इसमें भी पेडालॉजी आएगी। सी टेट और एमपी टेट का लगभग 90% सिलेबस आपका सेम टू सेम मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो लोग सी टेट की तैयारी करते हैं साथ में एमपी टेट की भी कर सकते हैं, दोनों एग्जाम दे सकते हैं एक ही तैयारी के साथ और दोनों आपके टेट भी क्वालिफाई हो जाएंगे, एमपी टेट और सी टेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके डिटेल सिलेबस की, कितने नंबर का क्या आपका आने वाला है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए, विस्तृत पाठ्यक्रम जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी की बात करें, इसके 30 प्रश्न आपके आने वाले हैं। इन 30 प्रश्नों में आपके बाल विकास आएगा 15 नंबर का। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध एक टॉपिक आपका ये हो गया। ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। 15 नंबर का आपका बाल विकास, यानी कि पूरी सीडीपी की बात करें तो 30 नंबर, और अगर हम बात करते हैं बाल विकास की तो बाल विकास आपका इसमें कितना आएगा, 15 नंबर का आपका बाल विकास आने वाला है। 15 नंबर में बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे जैसे शिक्षक, अभिभावक और साथी। प्याजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी थ्योरी आएंगी आपके उसमें। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भाषा और विचार भी आपका एक टॉपिक है इसी का। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं, ये रहेंगी आपकी। अगला है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि जो आपके क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित प्रश्न आपके बन के आएंगे उसमें। अगला टॉपिक है आपका अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं। अगला है जो टॉपिक आपका वो है अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। ये चीज़ें समझ में आई। अब 5 प्रश्न आपके आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशित शिक्षा से,
ये रहे 5 प्रश्न आपके किससे आएंगे, समावेशित शिक्षा से। उसके टॉपिक आपको उसी के नीचे दिए हुए हैं। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिक कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष रहेगा, बाल अपराध के कारण एवं प्रकार। ये आपके आ जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशित शिक्षा की अवधारणा। अब 10 प्रश्न आएंगे आपके अधिगम और शिक्षा शास्त्र आएगी आपकी। तो ये पूरे टॉपिक आपके आते हैं सीडीपी के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के अंदर आएंगे। अब अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडोलॉजी आपकी 10 नंबर की हो गई। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है। अगला टॉपिक जो रहेगा, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को वैज्ञानिक अन्वेषक माना गया है। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग आएगा, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। ये टॉपिक हो गए आपके सीडीपी के पूरे कंप्लीट। अब बात कर देते हैं, अगर पहली लैंग्वेज आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके 15 नंबर का कंटेंट आएगा और 15 नंबर की आपकी हिंदी की पेडोलॉजी आने वाली है। समझिएगा आपकी पेडोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, वो सीडीपी और सब्जेक्ट पेडोलॉजी कंटिन्यू पहले इसको करेंगे हम अच्छे से। कंटेंट तो हम बहुत जल्दी करवा देंगे, फोकस करना है आपको सबसे ज़्यादा पेडोलॉजी पर। तो याद रखिए, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका सिलेबस 90% सेम टू सेम है, तो एक साथ तैयारी आप दोनों की कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो आपके बात करें, देखिए, तो भाषाई समझ में आपका आएगा अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे आपके, और उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, विलोम शब्द पूछ दिए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे किसमें, 15 नंबर में। और 15 नंबर आपकी पेडोलॉजी में, जैसे भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां और क्रमबद्धता। भाषा के चारों कौशल होते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। इसका क्रम होता है LSRW, यानी कि पहले लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, फिर रीडिंग पढ़ना और लिखना, ये क्रम होता है। इसको याद कर लीजिए अभी से, LSRW। ये जो भाषा के 4 कौशल होती हैं, जो 4 स्किल होती हैं, वो होती हैं इस क्रम में। LSRW आप याद रख सकते हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। प्रश्न बन जाते हैं आपके इससे भी। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार सामग्री, बहुकक्षा स्रोत या पुनः शिक्षण, ये सभी टॉपिक आपके हिंदी में आएंगे अगर आप हिंदी लेते हैं लैंग्वेज के रूप में। अब अंग्रेजी लेते हैं तो अंग्रेजी के आपके आएंगे, मैंने आपको बता दिया अनसीज पैसेज 2 आने वाले हैं, उसी में आपके क्वेश्चन रहेंगे। कंप्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम उसी आपके पैसेज में से पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर का आपका ये हो गया कंटेंट इंग्लिश का, कि आपका पैसेज आने वाला है, उसमें 15 नंबर में उसी में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको उसी में दिए जाएंगे। अब इंग्लिश की पेडोलॉजी की बात करें तो जो हिंदी की पेडोलॉजी है ना, सेम टू सेम वही टॉपिक है, बस आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इतना याद रखिए। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग मतलब सीखना और अर्जन करना। हिंदी में भी आपने देखा होगा सीखना और ग्रहणशीलता यानी अर्जन करना, वही आपको इंग्लिश में पढ़ना है, सेम टू सेम टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हो गया।
रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल के रूप में कैसे यूज करते हैं चिल्ड्रन। द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म। अगला है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। अगला है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रिमेडियल टीचिंग यानी कि रीटीचिंग। ये आपके टॉपिक हैं किसके, इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट, और साथ में 15 नंबर की ये पेडोलॉजी आने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आपको पता 30 नंबर की पेडोलॉजी यहाँ पे हो गई, 30 नंबर की सीडीपी हो गई, 60 नंबर तो आपके यहीं पे आ गए पेडोलॉजी के। अगर आप लैंग्वेज लेते हैं संस्कृत, तो संस्कृत का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग संस्कृत वाली ये टॉपिक हैं, सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ पर आप जा करके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये है आपका पहले वैसी कंटेंट इसमें भी आएगा सेम टू सेम। 15 नंबर की आपके पैसे जाएंगे, अपठित गद्य पद आएंगे, और 15 नंबर की संस्कृत की पेडोलॉजी आएगी। देखिए रहेगा वही भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, लेकिन होगा आपका संस्कृत लैंग्वेज में। उर्दू लैंग्वेज वाले उर्दू लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, उसका नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब मैथ में आ जाते हैं, तो मैथ में भी आप देख लीजिए 15 नंबर का आपका कंटेंट आने वाला है, और 15 नंबर की आपकी मैथ की पेडोलॉजी आएगी। ये रखिए पेडोलॉजिकल इशू 15 नंबर के, तो कितना हो गया 45 नंबर की यहाँ पर पेडोलॉजी आपकी हो गई, और 30 नंबर की सीडीपी, तो कितना हो गया 75 नंबर की पेडोलॉजी पहुँच गई आप लोगों की। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वालिफाई करना है एक ही अटेम्प्ट में, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको पेडोलॉजी में, और वही सबकी जो पेडोलॉजी है ना, वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहती है, समझ नहीं होती, रटते हैं, इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। पेडोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट उसके समझ लिए, तो फिर आप कभी पेडोलॉजी में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट पेडोलॉजी हो आपकी, चाहे सीडीपी हो। तो मैथ में देखिए ये टॉपिक हैं आपके यहाँ पर। जैसे बात करें संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, 1000 से बड़ी संख्याओं का पढ़ना लिखना, जोड़ना घटाना, देखिए ठीक है, सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। गुणा, 2 या 3 अंकों का गुणा, संख्याओं का गुणा करना, 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, भिन्न की अवधारणा रहेगी, सरलतम रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न, भिन्नों को जोड़ना घटाना, गुणा भाग, समतुल्य भिन्न, समानता प्रयोग होने वाली, लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई के संबंध में भी क्वेश्चन बनेंगे, बड़ी इकाइयों तथा छोटी इकाइयों में, तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलने से क्वेश्चन आपके आएंगे। ज्ञात इकाइयों में ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग। 4 मूल संक्रियाएं गणित की क्या होती हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ये 4 मूल गणितीय संक्रियाएं होती हैं। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना कितना आसान है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें ज्यामिति से क्वेश्चन बनेंगे, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को, जो नंबर सीरीज होती है, वो त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना, कुल मिला के नंबर सीरीज जो आपकी बनेंगी वो आपसे पूछे जाएंगे। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान, वृत्त, त्रिज्या, व्यास परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश के आधार पर समानांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ, सरल ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, ये आपसे पूछा जाएगा। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, यानी कि 2 डायमेंशनल आकृतियों की पहचान हो गई आपकी। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान, सममिति पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न, दंडालेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उसे निष्कर्ष निकालना। तो ये तो हो गया आपका कंटेंट। इसके अलावा पेडोलॉजी आपकी मैथ की ये रही। टॉपिक है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या होता है, गणित की भाषा क्या है,
तो लॉजिकल होती है गणित की भाषा, तर्कपूर्ण। प्रभावी शिक्षण हेतु प्रवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। अगला है मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। तो ये टॉपिक हो गए आपके 15 नंबर के मैथ पेडालॉजी के। अब आ जाते हैं हम पर्यावरण अध्ययन में, जिसमें से 30 प्रश्न आपके आते हैं। 30 में से 20 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा और 10 नंबर की पर्यावरण की पेडालॉजी आपकी रहने वाली है। तो 85 नंबर की आपकी क्या हो गई, पेडालॉजी हो गई एमपी टेट वर्ग 3 में। तो फोकस किस पे करना है आपको, पेडालॉजी पे, सीडीपी पे और सब्जेक्ट पेडालॉजी पे। तो जब आप अच्छे से सीडीपी पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट पेडालॉजी भी आपको बहुत सिंपल लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो पर्यावरण के देखिए टॉपिक हैं, तो हमारा परिवार, इसके 5 थीम होती हैं। जब हम पढ़ाएंगे ना तब आपको सारी चीज़ें समझ में, हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी, हवा, प्रदूषण, संक्रमण। इसके बाद 6वां टॉपिक दिया हुआ प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव। उसके अंदर सब टॉपिक भी हैं आपके। देखिए, परिवार और समाज से सहसंबंध क्या है, परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की अंतःनिर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों का प्रदूषण पर प्रभाव, हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत। अगला टॉपिक खेल एवं कार्य से खेल, व्यायाम और योगासन, पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। आवास की बात कर लें तो आपके जैसे पशु पक्षियों के आवास कहाँ पर होते हैं, आवास की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषता, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, धरोहर, उनकी देखभाल, उत्तम आवास, उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश और साफ सफाई, अच्छी आदतें। ये हो गए आपके आवास के अंतर्गत टॉपिक। हमारा भोजन और आदतें, तो भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियां, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा का उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण के आपके ये रहे टॉपिक यहाँ पर। जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके, ये सब के बारे में पढ़ना है। संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग, हवा, पानी, भूमि प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। बात करते हैं प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, तो मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण। ठीक है, इसके बाद है आपका मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि वैज्ञानिक कारण एवं निदान। ये सभी टॉपिक हैं आपके पर्यावरण के। पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक, अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव, आपदा प्रबंधन। अब स्पेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंतरिक्ष विज्ञान से, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष जीवन में बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें और भविष्यवाणियां। ये टॉपिक आपके
अंतरिक्ष विज्ञान से आने वाले हैं। तो पर्यावरण के आपकी 20 नंबर का कंटेंट बता दिया गया। अब 10 नंबर की आपकी आएंगे पेडोलॉजिकल मुद्दे, पेडोलॉजिकल इशू। तो ये पर्यावरण की पेडोलॉजी है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध, अवधारणाओं की स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां और गतिविधियां, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं। पर्यावरणीय शिक्षा में सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। एमपी टेट वर्ग 3 का, एमपी टेट वर्ग 3 आपका 2024 में जो होने वाला है, पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। एक तो एमपी टेट में कुछ बदलाव हो सकते हैं क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी बदलाव किया गया था। तो जो भी बदलाव होगा, अगर कुछ आपके टॉपिक चेंज होंगे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके चेंज नहीं होने वाले हैं। अगर कुछ पैटर्न लगभग आपका पैटर्न इसमें चेंज नहीं होगा। वो जो वर्ग 2 और वर्ग 1 होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया था, पहले ऐसा नहीं था। तो वो इसलिए सुधार किया गया क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एक विशेष विषय के शिक्षक बनने वाले होते हैं उसमें। इसमें आपको पेडोलॉजी ज़्यादा रहने वाली है, पेडोलॉजिकल इशू आपके ज़्यादा रहने वाले हैं, सब्जेक्ट पेडोलॉजी आपकी रहेगी और सीडीपी रहेगी, वो क्लियर है। अगर पर्यावरण में कुछ टॉपिक चेंज होंगे, बहुत कम चांसेस है, तो आप लोग तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। 1-2 टॉपिक हटेंगे अगर, और तो 1-2 टॉपिक नए ऐड होंगे, बाकी आपकी तैयारी पूरी हो चुकी जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी है। मैथ हो देखिए, तो जितने टॉपिक हैं मैथ में 1-2 टॉपिक जुड़ सकते हैं, हट सकते हैं, लगभग उसने सारे मैथ के टॉपिक दे दिए हैं जो एक टीचिंग में आना चाहिए। तो आपके इसी में से ही आएंगे। तो आप लोग ये मत सोचिए जब नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस आएगा, क्योंकि 90% सिलेबस यही रहेगा। 10% में आपके किसी सेक्शन से कुछ टॉपिक हट सकते हैं और कुछ नए टॉपिक ऐड हो सकते हैं। हो सकता है कुछ भी बदलाव ना हो और सेम टू सेम टॉपिक आपके यही रहे क्योंकि आपका ये टेट एग्ज़ाम है और इसमें कोई एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है। तो रही बात आपके सिलेबस की, अब इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा। आप प्रिंट आउट निकाल के एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखना और टॉपिक वाइज आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत जल्द CDP की क्लास आपके साथ मैं करने वाला हूं, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए, CTET पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और साथ में आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम, अब सुपर टेट आपका आएगा, पहले यूपी टेट होगा उसके बाद सुपर टेट होगा, तो उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।